गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ये हमारी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। जनरली जैसा हम जानते हैं कि जो विजिबल लाइट होती है, मीन जिस लाइट को हम देख सकते हैं, इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्शन है। इसके अलावा भी रेडिएशंस होती हैं जिन्हें IR रेडिएशन कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन और UV रेडिएशन। ठीक है, तो एक बहुत छोटा पोर्शन है जिससे इजीली हमारी आंखें क्या कर सकती हैं, डिटेक्ट कर सकती हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो इट इंक्लूड्स रेडियो एक्टिव वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड एक्सरेज, डिस्क्राइबिंग एज ए वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ स्पेस। यानी कि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि वेव्स जो होती हैं ये ट्रैवल कर सकती हैं स्पेस में। यहाँ पर टू कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम पहले को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द टू कंपोनेंट। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं। मीन अगर ये जो ब्लू कलर है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो कर रहा है और ये रेड कलर जो है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये बोथ ऑफ देम आर एट द 90 डिग्री, मीन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर गेटिंग इनटू, कि यहाँ पर वेव नेचर ऑफ द लाइट की अगर बात करें कि लाइट जो होती है वो इन द वेव नेचर में चलती है। वेव नेचर क्या होती है, मतलब इस तरीके से चलती है, जिसमें वेव लेंथ की अगर बात की जाए तो इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या फिर टफ। यानी कि दो दो जो उठाव हैं और दो जो नीचे की ओर हैं गड्ढे, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम वेवलेंथ कहते हैं। और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एम्पलीट्यूड की बात करो तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि किसी एक वेव की हाइट क्या है, मतलब कोई भी एक जो वेव बन रही है उसकी हाइट क्या है, वो कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। नाउ वी टॉक अबाउट द फ्रिक्वेंसी। देन फ्रिक्वेंसी को आप सिंपली ऐसा समझ लें कि एक सेकेंड में कितने साइकिल पूरे होते हैं। साइकिल जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल हो जाएगा, या फिर अगर हम इस पूरा एक घेरा बनाएं, ठीक, तो ये क्या चलता है, यूं चलता है। तो अगर हम इस पूरे को एक सेकंड में कितने पार हो सकते हैं वो क्या कहलाता है, फ्रिक्वेंसी कहलाता है, और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। दूसरी यूनिट है जो बाय द ऑन द नेम ऑफ वन ऑफ साइंटिस्ट लिया गया है, जिसे बोलते हैं हर्ट्ज, और इसे एक्सप्रेस किया जाता है पर सेकंड के थ्योरम के थ्रू। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक, प्लांक क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी बात करती है कि हायर द टी शॉर्टर द लैम्डा, यानी कि जितना शॉर्टर लैम्डा होगा उतना ही हायर क्या होगी, उसकी एनर्जी हो जाएगी। यानी कि किसी भी चीज़ की एनर्जी जो होती है, ई जो होता है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। ठीक है, इस केस में अगर लैम्डा जितना ज़्यादा होगा, ई क्या हो जाएगा, इतना ही कम हो जाएगा, और लैम्डा जितना कम होगा, ई क्या होगा, इतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो वी कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक, तो जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम इस ओर जा रहे हैं, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर ये है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और ये है वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी, इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही जो वेवलेंथ जो है जितनी कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की जाए यहाँ पर, तो 90s में मैक्स प्लांक ने स्टडी की अबाउट द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ब्लैक बॉडी होती है बिल्कुल, और उसके अंदर क्या होता है, जब रेडिएशन को पास कराया जाता है, ये रेडिएशन को उसके ऊपर इंसिडेंट किया जाता है, तो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो एनर्जी एक्सपेक्ट्रम ही हैड अज्यूम दैट जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है। यानी कि इनका मतलब था कि एनर्जी जो होती है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। ठीक, तो ये क्वांटाइज होती है। फॉर एग्जांपल आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे वाटर आसमान से नीचे गिरता है तो वो ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है, बट दैट इज ए लिक्विड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी तरीके से एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी जो होती है वो क्या होती है, क्वांटम्स या पैकेट की फॉर्म में होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और अगर ये लाइट एनर्जी है तो उनको बोलते हैं हम फोटोन।
अगर ये लाइट एनर्जी है तो इसको बोलेंगे हम फोटोन। लाइट हैज़ पार्टिकल करेक्टर, और लाइट के अंदर एक पार्टिकल करेक्टर भी होता है, यानी कि उन्होंने बोला कि जो लाइट है इट हैज़ ऑल्सो पार्टिकल करेक्टर। ये चीज़ तो हम पीछे देख ही चुके हैं कि लाइट के जो करेक्टर होता है वो वेव करेक्टर शो करता है, और साथ में इन्होंने बताया कि ये इसके अंदर पार्टिकल करेक्टर भी होगा। प्लैंक्स ने अपनी इक्वेशन दी कि E इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर जो H है ये कहलाता है प्लांक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। यहाँ पर जो न्यू दिया है, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा लिख देंगे, और हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अगर हम वेव नेचर ऑफ द लाइट की बात करें कि वेव नेचर कैसा होता है लाइट का, तो हमें पता चलता है कि फोर्थ वेरिएबल ऑफ लाइट इज वेलोसिटी, यानी कि अगर फोर्थ वेरिएबल की बात करें लाइट के तो वो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी होती है। लाइट हैज सम सेम स्पीड इन वैक्यूम, यानी कि लाइट को अगर हम वैक्यूम में लेते हैं तब भी इसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वो होती है थी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को सी से, और दिस इज 2.99792458 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टू मेक इट इजी ये यूज होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जनरली हम यही यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसी एंड द वेवलेंथ इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट। जैसा हमने देखा था कि न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा होती है, तो ये कहाँ से बनकर आया है, यहाँ से बन के आया है कि इसमें सी इक्वल टू होता है लैम्डा न्यू। फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये फ्रिक्वेंसी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो हम कैसे भी रख लें, अगर लैम्डा रखेंगे तो ये 1/न्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि अगर किसी भी केस में अगर न्यू इंक्रीज होता है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं वेव नेचर ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट का हमने वेव नेचर देखे, हमने पिछली स्लाइड में देखा था वेव नेचर ऑफ लाइट। इसमें भी क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी करेक्टराइज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, यानी कि आप इसको वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में करेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है लैम्डा दैट इज इन मीटर, और यहाँ पर दिए फ्रिक्वेंसी दैट इज इन हर्ट्स। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर है 10 की पावर 8 और यहाँ पर है 10 की पावर 0, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम लोग इसे जानते हैं कि लैम्डा क्या होता है, अपोजिट टू न्यू होगा, यानी कि जिस केस में न्यू की पावर जो होगी ये 1 होगी, उस केस में लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक, और अगर हम इस केस में देखें यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि 400 से लेकर 700 लैम्डा नैनोमीटर के केस में क्या होता है, विजिबल रेजिन आता है या विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ द कंपाउंड्स आता है, जिस रेजिन के अंदर हम क्या देखेंगे, चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बाय नेक्ड आइज। अंडरस्टैंड, इस चीज़ को भी समझें कि हम जब इधर से इधर जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर हर पॉइंट पर जो लैम्डा है वो डिक्रीज हो रहा है। अब जब लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग जानते थे कि ई क्या होता था, प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा होता था। तो जहाँ पर लैम्डा डिक्रीज होता है वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। हियर द सम ऑफ द पॉइंट दैट द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द लाइट, यानी कि जो लाइट होता है उसका पार्टिकल नेचर को हम किस तरीके से समझेंगे। तो जैसे कि हम जानते थे, आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। उन्होंने बताया कि लाइट स्ट्राइक करती है एक मेटल की सरफेस पर, तो ये क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है, यानी कि मेटल सरफेस पर अगर लाइट स्ट्राइक करेगी तो उससे क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो अगर वो एनर्जी एबल है टू जनरेट और इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और ये प्रोसेस होती है जब सफिशियंट एनर्जी सप्लाई की जाएगी टू ब्रेक फ्री द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैटर। अंडरस्टैंड, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गिव्स मोर एनर्जी
मूव फास्टर, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को आपने को ज़्यादा एनर्जी दे दी है तो वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी ज़्यादा वाली वो क्या कर देगी, उसकी काइनेटिक्स एनर्जी को इंक्रीज कर देगी और वो तेज़ी से क्या करेगा, मेटल सरफेस को छोड़कर निकल जाएगा। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम पार्टिकुलर नेचर ऑफ द लाइट के बारे में। जैसे कि हमने पीछे देखा था, यहाँ पर बात होती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड इन फोटो कैथोड, यानी कि इस इफेक्ट को हम फोटो कैथोड के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट स्ट्राइक द कैथोड, यहाँ पर एक लाइट होगी, ठीक, उसके अंदर क्या होगा, कैथोड के ऊपर लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, जिससे क्या होगा कि एट द फ्रिक्वेंसी, किसी भी फ्रिक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इफ न्यू एक्सीड द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब होता है वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो जब एक रिक्वायर्ड एनर्जी कैथोड से दी जाती है तो उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड एट द एनोड, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, एनोड पर कलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज वी नो इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ द निगेटिव चार्ज। करंट फ्लो इज यूज टू मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी, और जो किसमें करंट फ्लो होता है वो लाइट इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक एग्जांपल दिया है इसमें, इस एग्जांपल को समझिए कि नियॉन लाइट एमिट्स एन ऑरेंज रेड कलर, यानी कि जो नियॉन की लाइट्स होती हैं वो ऑरेंज रेड कलर को एमिट करती हैं, जो क्या करता है, ग्लो करता है। दिस लाइट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 617 नैनोमीटर, यानी कि वेवलेंथ मतलब लैम्डा दिया है हमारे पास 670 नैनोमीटर। अंडरस्टैंड, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस लाइट, तो इन्होंने पूछा है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सी की वैल्यू तो पता है, 3 × 10 की पावर क्या हो जाता है, 8 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली। अब क्या करना है, हमें इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो लैम्डा दिया है नैनोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 670 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अंडरस्टैंड, पुट द वैल्यू इन दिस, यहाँ फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमारे पास लैम्डा भी दिया है, तो यहाँ पर हमारी पावर हो जाएगी, जब हम सी की पावर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁸ और नीचे आ जाएगी हमारा 670 इंटू 10⁻⁹ ठीक, व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू गेट द आंसर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करना और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ वेव डिस्क्रिप्शन, बट इट इज एक्सप्लेन्ड बाय मॉडलिंग लाइट एज ए पार्टिकल, यानी कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ वेव करेक्टर के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन मॉडलिंग लाइट एज ए पार्टिकल के बारे में हम इसे जानते हैं और हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, वेव पार्टिकल को डुअलिटी, डुअलिटी का मतलब होता है कि जो वेव पार्टिकल्स होते हैं, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई ऐसी चीज़ जो पैकेट वगैरह एनर्जी के होंगे, वो क्या होंगे, उनके अंदर एक तो वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। दिस इज कॉल्ड द डुअलिटी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन लाइट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए वेव और ए पार्टिकल, यानी कि लाइट को हम एज अ वेव और एज अ पार्टिकल बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज पार्टिकल व्हेन लाइट इज इम्पार्टेड एनर्जी टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि जब लाइट से एनर्जी को इम्पार्ट किया जाता है, एनर्जी मतलब सप्लाई की जाती है, बांटी जाती है, दैट इज कॉल्ड कि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है अपना पार्टिकल नेचर को। ठीक, ऐसी पार्टिकल लाइट और पार्टिकल्स ऑफ द लाइट आर कॉल्ड फोटोन, जिसके बारे में हम जानते थे कि पार्टिकल्स ऑफ लाइट जो होते हैं उन्हें हम फोटोन कहते हैं। Neither waves nor particles provide an accurate description of all the properties of light. Use the model that best describe the properties being explained. यानी कि उनमें से दोनों ही थ्योरीज कम्प्लीटली लाइट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो दोनों की थ्योरी को मानकर इसके ऊपर बिलीव किया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपके पास जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है और जो एनर्जी है
उसमें न्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगेंगे और इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी वैल्यू, और न्यू नॉट डिपेंड्स ऑन मेटल यूज्ड, यानी कि कौन सी मेटल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा किसकी, कि उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी और कितनी कम होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स ये क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज, जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो हम जानेंगे कि इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी भी जो स्पीड होगी, निकलने की रेट, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज ए फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज द काइनेटिक्स एनर्जी और द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली, यानी कि जैसे ही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है तो जो स्पीड होती है उसके निकलने की इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी क्या होती है, काइनेटिक्स एनर्जी के साथ इंक्रीज होती जाती है। The kinetics energy of emitted electron is independent of light intensity. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो काइनेटिक्स एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के निकलने की, वो लाइट की इंटेंसिटी पर कोई भी डिपेंड नहीं करती। ओके, इसमें जो वन थिंग इज ऑल्सो लेफ्ट दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, यानी कि ई से जिसे एक्सप्लेन करेंगे, प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रिक्वेंसी के। तो सिमिलर फार्मूला हम पहले से जानते थे कि ई बराबर होता है एच न्यू के। ठीक, तो ये क्या करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो देन द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और हम ये भी जानते थे कि ई क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जिसमें हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं, ये होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एनर्जी के बारे में। तो ये फॉर्मूला हम पहले से जानते थे, तो इसे जनरेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हियर इट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। तो एनर्जी होल्डिंग एन इलेक्ट्रॉन टू मेटल, यानी कि वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए रहती है। ठीक, और जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस एनर्जी को ओवरकम करके ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसकी मेटल की सरफेस से निकलेगा। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की, जिसे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट नीडेड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि सब कम से कम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस पे क्या हो जाए कि इसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट हो, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, उसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। फॉर फ्रिक्वेंसीज बिलो द थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड, यानी कि इन केस ऑफ क्या एनर्जी जो है कम है एज कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो फॉर फ्रिक्वेंसीज अबव द थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाए किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इज इम्पार्टेड एज इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक्स एनर्जी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, वो क्या हो जाती है, ये काइनेटिक्स एनर्जी इंक्रीज कर देती है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि फोटोन की एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक्स एनर्जी, तो इसके बराबर हो जाती है। यानी कि जितना निकालने में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज़ होगी वो तो हो जाएगी, लेकिन बाकी की जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, उसकी काइनेटिक्स एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। दीज एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये इसी तरीके से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। द लेजर इन स्टैंडर्ड लेजर प्रिंटिंग एमिट्स लाइट विद द वेवलेंथ 780 नैनोमीटर। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ दिस लाइट, यानी कि आपको क्या पता है यहाँ पर, आप जानते हैं कि यहाँ पर लैम्डा दिया है जो 780 है, और दैट इज ऑल्सो इन नैनोमीटर, और आपको इसे कम्प्लीटली कन्वर्ट करना है इनटू मीटर में। और इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि इसकी एनर्जी बता दो। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, एच न्यू अपॉन एच न्यू होता है, और यहाँ पर क्या रख देंगे, हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, सी अपॉन लैम्डा। ठीक, तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है, जैसे एच की जगह पर हम रखने वाले हैं यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी की जगह पर आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ और अगर हम लैम्डा की बात करें तो आ जाएगा 780 इंटू 10⁻⁹। वैल्यू को रख के इसे काट पीट कर लेना, तो 3/2 एंड 6 0। ठीक है, इस वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। पहले पावर सॉल्व करते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं। ठीक है,
द नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव नेचर ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट का जो वेव नेचर होता है, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट। तो फर्स्ट टर्म दैट वी स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर आप क्या करते हैं, किसी क्लीन सरफेस के ऊपर लाइट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ को मुड़ जाती है। तो ये कहलाता है इसका रिफ्लेक्शन, यानी कि एक ही एंगल पर मुड़ जाना, इसका रिफ्लेक्शन कहलाएगा यहाँ पर। अंडरस्टैंड? इसमें क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ लाइट होता है, यानी कि लाइट क्या होती है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। आप डिफरेंट डायरेक्शंस में मिरर रख के भी इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। फ्रॉम वन मीडियम टू अनोदर डिफरेंट डेंसिटीज़, यानी कि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डिफरेंट ऑफ डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, यानी कि अगर वन मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजारें तो इसकी स्पीड पर भी असर पड़ता है। तो इससे क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है और लाइट बैंड्स एट अ एंगल डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, यानी कि जितनी ज़्यादा इसकी वेवलेंथ के ऊपर इसका एंगल क्या करता है? डिपेंड करेगा। अंडरस्टैंड? लाइट सेपरेट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, और जैसे आप प्रिज्म से जब इसे गुजारते हो तो ये क्या करती है? अपने कंपोनेंट्स कलर में, यानी कि 7 टाइप्स ऑफ कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे? विवग्योर। दिस इज नोन एज विवग्योर। ठीक है, जनरली। तो इससे क्या देखेंगे आप कि यहाँ से आप शुरू करें तो ये बिफ से शुरू होता है और रेड पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे वॉयलेट टू रेड के अंदर ये सातों कलर्स में क्या होता है, अगर हम किसी प्रिज्म से गुजारें तो ये उन 7 कलर्स में डिसोसिएट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट विद वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ याद रखना है इसकी। लैम्डा बराबर दे रखा है 337 नैनोमीटर, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर। ठीक। वॉज डायरेक्टेड एट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल, और जिसको पोटेशियम मेटल की सरफेस पर डाला गया है। काइनेटिक्स एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वॉज मेजर्ड दिस मच, यानी कि जो इसकी काइनेटिक्स एनर्जी होगी उसे इतना मान लिया गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी फॉर पोटेशियम? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में तुमको क्या करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा सिंपल है कि तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पिछले फार्मूलाज को ध्यान से देखा है तो। ठीक। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे। अब टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होने वाली है, सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए और न्यू होना चाहिए। अब न्यू तो हमारे पास दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सी अपॉन लैम्डा, यानी कि सी की वैल्यू जानते हैं, इसकी एच की मान जानते हैं, और लैम्डा में यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, जब आप इतना निकाल लेंगे तो आपको पता चलता है कि फोटोन के लिए हमारे पास दे रखा है फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ बाइंडिंग, बाइंडिंग एनर्जी प्लस हमारे पास एक फॉर्मूला था बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक्स एनर्जी। ठीक है, हमने लास्ट पेजेस में ही देखा है कि बाइंडिंग एनर्जी होता है और काइनेटिक्स एनर्जी होता है। अब आपके पास यहाँ पर दे रखी है, कौन सी एनर्जी दे रखी है? आपको एनर्जी दे रखी है काइनेटिक्स एनर्जी। ठीक, तो बस कुछ नहीं रखना, काइनेटिक्स एनर्जी यहाँ पर रख देना, जो यहाँ से वैल्यू आए वो यहाँ रख देना, बाकी काट पीट के क्या करेंगे आप? यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी को निकाल लेंगे, और यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मी, आप मुझसे ये बोल दें, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल कर आपको दे दूँगा।